गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 31 अगस्त 2023। अभी कुछ दिनों से काफी यूट्यूब पे हलचल मचा हुआ है कि मार्केट में ऐसा क्या हो गया, लेट्स सी सेबी ने ऐसा क्या कर दिया। सेबी ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। किसके ऊपर लिया वो भी जानना जरूरी है। जो कि यूट्यूबर्स थे, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, मेरे जैसे छोटे छोटे नहीं। बड़े यूट्यूबर्स क्या कर रहे थे कि वो लोग कहीं ना कहीं फेक स्क्रीनशॉट और फेक प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे थे, ठीक है। तो उस पे थोड़ा सा सेबी ने थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया है और कहीं ना कहीं बहुत लोगों का, या फिर हो सकता है कि उन्होंने पब्लिश कर दिया है कि उन्होंने कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट किया है, जो भी XYZ। ओके, उनमें से कुछ लोग लॉस में थे, कुछ लोग प्रॉफिट में थे। जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट है कि लॉस है उससे हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये जो इनिशिएटिव सेबी ने लिया है, अगर मानो एज मतलब पर्सनल व्यू के लिए, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सेबी के द्वारा। अब जैसे सोच के देखो, यहां पे एक्सपेक्टेशन ही बहुत बढ़ गया था उन लोगों के द्वारा जो कि बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके थे अभी, जिनके पास मिलियन सब्सक्राइबर्स थे एंड सो ऑन जो भी है। तो उनके पास एक एक्सपेक्टेशन आ गया था, जो भी हम जैसे छोटे छोटे रिटेलर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों का मतलब थिंकिंग आ गया था कि गड़बड़ हो गया था कि हम लोग एटलीस्ट 50,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज बना लेंगे, 1 लाख रुपीज से 50 लाख रुपीज बना लेंगे, या 50 लाख से 50,000 करोड़ बना लेंगे। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। बहुत अच्छा है कि उन्होंने ऐसा थोड़ा सा रोक लगाया है इसके ऊपर कि आप अराउंड वेरीफाइड लिंक, ऐसे ही कुछ था, वेरीफाइड लिंक आपको शेयर करना है, और या फिर आपको कोई भी कोर्सेज नहीं बेचना है, एज पर शो कर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैन लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो नहीं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा स्क्रूटनी चल रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा मॉनिटरिंग चल रहा है कि कौन लोग सच बोल रहे हैं, कौन लोग गलत बोल रहे हैं। इसलिए मैंने 2 दिन वीडियोस नहीं बनाए थे, जो भी अगर मुझे डेली फॉलो करते होंगे तो, ठीक है। अगर देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ 22 सब्सक्राइबर्स है और कहीं ना कहीं 1-2 जन तो फॉलो करते ही होंगे मुझे। तो 2 दिन मैंने सिर्फ वेट किया और देखा कि मार्केट या फिर क्या चल रहा है एज ओवरऑल, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कम्युनिटी में क्या चल रहा है। मैंने जस्ट थोड़ा सा एक व्यू देखा, तो देखा कि क्या आप सबको जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, अब राइट नाउ वो लोग अपने उनके यूट्यूब चैनल पे जाके गाली दे रहे हैं कि आप बेकार चीज सिखाते हो, ये हो वह हो, जो भी है। मैंने पिछले वीडियो में जस्ट कहा था, जो कि मैंने यहाँ पे लगभग ये वाले सेक्शन में कहा था, जो कि मैंने 3 दिन पहले पोस्ट किया था। इसमें कहा था कि आप अपने आप पे भरोसा करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जस्ट ही उसको मतलब प्रमोट हो गया कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ही भरोसा रखना पड़ेगा। या तो आप किताब से सीखो, या तो आप इंटरनेट से सीखो, या तो यूट्यूब से देखो। यूट्यूब मैं नहीं बोल रहा हूं कि मुझे फॉलो करो या कोई एक को पर्सन को देखो, उसके बाद बैक टेस्ट करो, देखो कि क्या वो सच में सिखा रहा है। जैसे मान लो 2+2 4 होता है, इसको देखो, जाके 2-4 टीचर से कंपेयर कर लो, या फिर कहीं और इंटरनेट पे सर्च करो। अगर 2+2 4 आता है तब जाके बोलेंगे ना कि टीचर सही बता रहा है। थोड़ा सा क्रॉस चेक करो, सारे टीचर सही नहीं होते, कुछ टीचर्स गलतियां बताते हैं। देखो, इंटेंशनली हो सकता है, कुछ बिना इंटेंशनली हो सकता है, उस पर ध्यान रखना है। आप अब वो मेंटेलिटी आ गया है कि नहीं वो लोग गलत कर रहे हैं, अरे वो लोग गलत करने की नहीं, उससे आपको कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगा। आपको अपने आप पे सोचना पड़ेगा कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। सेबी ने जो भी इनिशिएटिव लिया, ठीक है, अब मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखना है। अब जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख है, तो अब मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं बनाने हैं। एटलीस्ट मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग थोड़े से ही लेके चलो, मतलब ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास हो, ठीक है, रखो, बट रिस्क बहुत ही कम रखो। जैसे मान लो, इसको मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपीज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा राउंड फिगर के लिए 1 लाख रख रहा हूं, आप 10,100 जो भी आपके पास है। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे रिड्यूस क्वांटिटी, नॉट रिड्यूस क्वांटिटी ऑन इंट्राडे बेसिस या फिर स्विंग, ये क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मतलब रिस्क आपके पास एकदम छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स 1%, मैक्स टू मैक्स 2%, उससे ज्यादा मत लीजिए। मतलब रिस्क उससे ज्यादा क्यों लोगे आप? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, लेट्स से अगर आप 1% रिस्क लोगे और 100% आप लूज करोगे, 100%। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था, उसको मैं कहीं मैं इससे पहले कहीं एक वीडियो मैंने कहा था
इसके मैंने कहीं ना कहीं कहा था कि कैसीनो में क्या प्रॉब्लम है कैसीनो में, और कैसीनो के सेटअप में मैं उसको डिस्कस नहीं किया हूं, पर उससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि दो प्लेयर है, लेट्स सी एक है प्लेयर ए और एक बी। वो लोग दोनों कैसीनो में गए, और कैसीनो में क्या है विन रेशियो, 100% लूजिंग है आपका विन रेशियो, ठीक है। विन रेशियो ना लूजिंग रेशियो, मतलब आप 100 टाइम्स ही लूज करोगे, मतलब कुछ ना कुछ जीतोगे, आपको लगेगा कि मैं जीत रहा हूं, बट एट द एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल जस्ट गोइंग टू लूज योर मनी, ठीक है। सो यहां पे एक ए है और एक बी है। सो ये पर्सन जो है, ए जो पर्सन है, लेट्स सी ए 1% रिस्क ले रहा है और बी है जो 10% रिस्क ले रहा है, और 100% लूजिंग है कि आप 100% लूज करोगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो कितना देर तक टिका रहेगा या फिर कितनी बार खेल पाएगा? द आंसर इज 100 टाइम्स, ठीक है। 100 टाइम्स वो बेट लगाएगा या 100 टाइम्स इंजॉय करेगा, वो मतलब जो भी खेलना चाहिए, या तो रूलेट टेबल हो या फिर कुछ भी हो, 100 टाइम्स खेलेगा, तब जाके वो हार के उसके बाद अपने घर जाएगा। हारना उसको भी है, इसको भी है। और ये जो 10% रिस्क ले रहा है वो कितनी बार खेलेगा? एज पर 100% रिस्क, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, तो इसका मतलब 10 टाइम्स खेलेगा। दैट मीन्स अगर मान लो एक मिनट का एक गेम है, दैट मीन्स वो 100 मिनट्स इंजॉय करेगा, और ये 10 मिनट्स ही इंजॉय करेगा, उसके बाद इसको भगा दिया जाएगा कि आप चलिए आगे बढ़िए। तो ये चीज ट्रेडिंग में भी होता है, और यही चीज कोई नहीं सोचता है। वो लोग सिर्फ रिवॉर्ड देख रहे हैं। रिवॉर्ड देखो, कोई इशू नहीं है, आपके पास एक एम होना चाहिए, ठीक है, एक रिवॉर्ड है, तभी आप कहीं भी आप जाते हो। अरे विदाउट मतलब पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? कुछ जॉब के लिए या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए, है ना। तो विदाउट एम तो आपको कुछ लाइफ में मिलने वाला है नहीं। तो एक एम तो चाहिए ही, बट आपको एक रियलिस्टिक एम चाहिए। अब मैं बोलूंगा रॉकेट बनाऊंगा, बट हवा में ऐसे उड़ने तो नहीं लगूंगा ना। जैसे मान लो एक रॉकेट है, ठीक है, मैंने पढ़ाई किया, रॉकेट बनाऊंगा, उसके हिसाब से क्या साइंस लगेगा, उस पर कैसे करेगा, वो काम आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखे। मैं सोचूंगा नहीं मैं उड़ने लगूंगा, तो कुछ तो दिमाग होना चाहिए ना कि मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं उड़ रहा हूं, मतलब कुछ तो होना चाहिए कि मैं एक ऐसे जगह पे हूं। ये एक बिजनेस है, आपको समझना पड़ेगा। यहां पे अनलिमिटेड रिटर्न्स नहीं है। हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकते हैं, शायद मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। अगर मिलेगा तो मैं जरूर ये स्टेटमेंट बदल दूंगा कि नहीं अनलिमिटेड रिटर्न्स है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा रिटर्न रखना चाहिए। अब जैसे मान लो बड़े लोगों को भी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला या फिर बड़े बड़े लोग। मैं राकेश झुनझुनवाला इसलिए कहा कि अब जैसे मान लो उन्होंने, उनके बारे में सब कोई जानते हैं, जो भी ट्रेडिंग सीखता है या ट्रेडिंग जानता है या फिर ट्रेडिंग के बारे में कुछ तो सुना है, तो बड़े लोगों को बारे में जरूर पढ़ते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो राकेश झुनझुनवाला थे, जो कि अब नहीं है, तो क्या है ना कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं 20 से 22% ही, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर साल कहीं ना कहीं उन्होंने इसी हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, अगर गलत हूं तो डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में आके उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देना कि अगर मैं गलत हूं तो, कि अगर 50-60% बनाते होंगे तो जरूर बताना मुझे। अब जब वो लोग इतने बड़े लेवल पे हैं, तब जाके वो 20% बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके पास इतना अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग है इलीगल, मैं मानता हूं, ठीक है, बट उनके पास इतना सोर्स है, तब भी वो लोग 20% बना रहे। आपको इतना समझ में नहीं आ रहा कि उतना अपॉर्चुनिटी होने के बाद एक लेवल के ऊपर है वो लोग, कि नहीं सबसे ऊपर है वो लोग। जब भी कुछ बड़ा डिसीजन होगा डेफिनेटली उन लोग को बुलाया जाएगा, जो भी अगर बोर्ड मेंबर्स, जो भी शेयर मार्केट शेयर्स के होल्डर होंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझने, जब उनके पास इतना न्यूज आता होगा, उनके पास इतने सोर्स ऑफ पर्सन, जो सोर्स है उनके पास, वो लोग बता देंगे कि भैया या फिर राकेश भैया रिलायंस आज ऊपर जा रहा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, आज एक डील होने वाला रिलायंस में, जो कि आज से 10 दिन बाद कहीं ना कहीं 10% का ग्रोथ दिखेगा। तो आपको नहीं लगता कि वो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चालू करते? जब उन्हें डर था, उन्हें समझ था कि नहीं मैं 20% ही ठीक है, तब ही जाके उन्होंने एक ग्रोथ देखा था। आप लोग डायरेक्ट सोच रहे हो कि 5% 10% डेली बनेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, और कहीं ना कहीं मतलब आपको डिप्रेशन या फिर मतलब क्या कहोगे, मतलब आपको डिमोटिवेट ही होना पड़ेगा। कहीं रिजल्ट ऐसे दिखेंगे नहीं। हाँ, स्क्रीनशॉट क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन स्क्रीनशॉट फेक बता रहा है कौन सही बता रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग एक्सपेक्टेशन आप जाके फॉलो कर रहे हो, मतलब आप में गलती है, उनमें कोई गलती नहीं है। वो लोग कुछ भी दिखाएं, अगर मैं दिखाऊं कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे एडिट कर देता हूं मैं आकाश में उड़ रहा हूं, और आप लोग बोलोगे कि नहीं विशाल भाई उड़ता है, मैं भी उड़ूंगा, तो कॉमन सेंस तो होना चाहिए। ठीक है, मैं उड़ता हूं, ठीक है, बट आप फैक्ट चेक करो,
कैसे मतलब मैं उड़ कैसे रहा हूं, कैसे उड़ रहा हूं, क्या कारण है, कुछ तो साइंस होगा, कुछ तो पढ़ाई होगा कि मैं विशाल भाई उड़ रहा है। अरे उड़ रहा है तो ठीक है, सबको उड़ेंगे, ठीक है, आप भी उड़ना। अब मैं एक सपना दिखा दिया कि मैं भी उड़ूंगा, आप भी उड़ोगे, ठीक है, उड़ोगे, बट फैक्ट चेक करो, फिर देखो कि मैं उड़ने लायक हूं कि नहीं। उड़ने लायक क्या मतलब, जैसे मान लो मेरे पास पंख है, तुम्हारे पास पंख है कि नहीं, तो कुछ तो सोचो। यहाँ पे वो लोग नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिवॉर्ड सोच रहे। रिस्क मैं बोलता हूं, मैं हर बार बोलता हूं, आप लोग टिकने का सोचो। जस्ट मीन्स जैसे आपके पास 100 रुपीज है तो ₹1 रिस्क लो, दैट मीन्स 1% रिस्क लो। दैट मीन्स अगर 100% भी आप लूज करोगे ना, देन ऑल्सो आप 100 ट्रेड्स लोगे, 100 ट्रेड्स, जो कि ऐसा नहीं होता है। 100 ट्रेड्स आपको लूज नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मार्केट आपके 100 टाइम्स आपको थप्पड़ मारे, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब क्योंकि अगर 50-50 भी चांस ले तो भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, लॉस होगा बहुत। मतलब आप 100 नहीं तो 150, 170, 200, 300 ट्रेड्स भी लोगे, ठीक है, इसी रिस्क पे, अगर इस पे डिफाइन रहे तो। अथवा इसको अगर आप बदल दिए, जैसे आप बोलोगे कि मैं 10 रुपीज का रिस्क लूंगा, तो जहां 10 रुपीज का रिस्क लोगे, आप सोचो 10 ट्रेड, ओनली 10 ट्रेड्स आपको वाइप आउट करा देगा। आपको सोचो एक बार कि मैं क्या कर रहा हूं, ये कोई ध्यान नहीं देता। आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 रुपीज का रिस्क लूं और 20,000 रुपीज बनाओ, ठीक है, आप बना लोगे, ठीक है, बट क्या आपको लगता है कि ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपको 4-5 दिन 10 दिन लगातार लॉसेस हो? मैं खुद 10 बार लॉसेस किया हूं। मतलब लगातार लॉसेस जब शुरू होता है ना, फिर आपको लॉसेस होंगे, वो फेज आते हैं, उसको टिकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क आपका छोटा हो, ठीक है, रिस्क आपके छोटे होंगे तभी जाके आप टिके रहोगे। और जब टिके रहोगे तो आपके जब प्रॉफिट सेक्शन आएगा तो डेफिनेटली आप उसको कवर अप कर लोगे। इतना कॉमन सेंस रखना है, ठीक है ना। सो हमने अभी जस्ट पिछले वीडियो में, मतलब जो हमारा जो वीडियो था ये वाले कैसीनो ट्रेडिंग सेटअप में, हमने डिस्कस किया था कि आपको जानने की जरूरत नहीं है कि मार्केट अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, ठीक है, पर तब भी हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाया था एज पर कैसीनो। बट हाँ, कैसीनो में पैसा बनता नहीं है, यहां पे लूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एज ही है कैसीनो के पास, तो हम लोग कभी प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है। बट तब भी मैंने कैसीनो को एग्जाम्पल के तौर पे लेके ट्रेडिंग सिखाया था कि नहीं देखो, जरूरी नहीं है कि चार्ट आपको आता है नहीं आता है, चार्ट डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, ये मतलब एक जुमला है। अगर देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस खराब है, एकदम नहीं, ऐसा कुछ भी मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है, या फिर मेरा कोई भी ऐसा ये नहीं, मैं खुद उसको फॉलो करता हूं। क्यों? देखो, वही फॉलो होता है जब मास पर्सन अगर डब्ल्यू पैटर्न पे बाई कर रहे हैं, तभी ना मार्केट ऊपर जा रहा है, कि डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए ऐसे ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मास पर्सन उसको टेक्निकल एनालिसिस मानते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मैं इसको बाई करता हूं, तब जाके वो यहां पे मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अब जैसे मान लो अगर मैं कोई चार्ट देखूं, ठीक है, तो यहां पे मैं ट्रेडिंग व्यू लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखता हूं मैं, या फिर कोई भी चार्ट यहाँ पे चार्ट्स, यहाँ पे इसको ठीक है कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे चार्ट्स कैसे खोले? हाँ, यहाँ मिलेगा, हाँ, प्रोडक्ट्स, सुपर चार्ट्स, ठीक है, जो भी है यहाँ पे कुछ भी है, जैसे एप्पल का ही है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे 15 मिनट है, ठीक है, कोई भी चार्ट आप रख सकते हो। तो आप जो फॉलो कर रहे हो, लेट्स सी मान लो कोई भी यहाँ पे एक जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ बाय करो, देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अब ये मत सोचना मैं यहाँ पे बाय करने को बोल रहा हूँ, ठीक है, मान लो समझ जाने के लिए बोल रहे हो, आपका यहाँ पे सेटअप बोला कि बाय कर रहा है, ठीक है। अब हो सकता है, आपको क्या पता है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही बनेगा? आपका सेटअप भले 70% विन रेशियो, इनफैक्ट 80% विन रेशियो, द आंसर इज नो। हमें नहीं पता कि अगला पैटर्न क्या बनेगा। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको पता है श्योरिटी ऊपर जाएगा? अगर ऊपर जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो कंटिन्यू करेगा? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में आप इतना बस ध्यान रखो कि आप जब भी ट्रेड लो, अपने रिस्क के हिसाब से लो। रिस्क हमेशा क्वांटिटी रिड्यूस कर दो, नॉट क्वांटिटी। मतलब आपका रिस्क हमेशा 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 या 2%, उससे ज्यादा मत हो। 2% भी ज्यादा मेरे को लगता है, 2% बहुत ज्यादा लगता है मेरे को। 1% बहुत अच्छा लगता है मेरे को। धीरे धीरे ग्रोथ बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटा ग्रोथ करूंगा, मेरे को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरे को छोटा परसेंटेज चाहिए, काम चलाऊ चाहिए, मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाता चलूंगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे, जैसे टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग बोलेंगे जो बहुत यूट्यूब बनाते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबका, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है, मतलब थोड़ा बहुत आता है, मैं काम चलाना टूक टाक कर लेता हूँ। बट यहाँ पे क्या है ना, बहुत लोग ऐसे बताएंगे, ये देखो बहुत अच्छे ट्रायंगल पैटर्न है, ये ब्रेक होगा तो ये एक्सपेक्टेशन कर लेंगे, फिर अगर ये ब्रेक होगा तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अगर ये अब जाएगा तो मैं ले लूंगा,
डेफिनेटली, इनफैक्ट मैं भी खुद पंच करूंगा इसको। क्या आपको पता है कि ये कंटिन्यू करेगा? नहीं पता है, बट आपको इतना पता है कि आप लूज कर सकते हो। इतना तो पता है कि आप लूज कर सकते हो, तो कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि मैं यहाँ पे 1% दूंगा। जैसे मान लो लाख रुपए का एक्सपेक्टेशन था, तो मैं 1000 रुपीज का रिस्क रखूंगा। तो 1000 रुपीज अगर होगा तो मैं निकल जाऊंगा। इससे ज्यादा आप क्या दिमाग लगाना है? ठीक है, इतना ही आपको सोचना है। मुझे नहीं पता कि भाई कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मुझे नहीं पता। मैं हमेशा कहता हूं, हर एक वीडियो के, हर एक डेली एनालिसिस वीडियो बनाता हूं जो, उसमें मैं पहले ही कह देता हूं भाई मुझे नहीं पता। अगर मेरे जैसा हिसाब से अगर मार्केट कर देता है तो ठीक है, मार्केट भाई बड़प्पन है, उसकी बड़प्पन है कि मेरा एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया, या फिर मैं थोड़ा बहुत जो भी जानता हूं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं जानता कि क्या वो सच में एग्जैक्टली गैप अप होगा तो एग्जैक्टली सेम करेगा। करता है, कभी कभार करता है, कभी कभार नहीं करता है। आप लोग जो भी डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो कभी कभार करेगा, कभी कभार नहीं करेगा। तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना है। आप टेक्निकल एनालिसिस पे ही आप बैठे हुए हो कि आपको लगता है इसी में कहीं ना कहीं आंसर छिपा हुआ है, इसमें आंसर नहीं छिपा हुआ है। आप लोग थोड़ा सा बढ़ के हट के देखो, थोड़ा थोड़ा दूर जाके देखो, चार्ट्स को छोड़ो थोड़ा और दूर देखो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आंसर कि चार्ट में आंसर नहीं है, आंसर चार्ट में नहीं है। आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा इसके दुनिया से, तब जाके आपको रिटर्न्स या फिर रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अब बोलोगे कि यार यही तो होता है पैटर्न, मतलब फंडामेंटल हो या टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, मैं मानता हूं, इसके बारे में मान लेता हूं कि आप इसी को फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि मास पर्सन्स इसको फॉलो करते हैं, तभी जाके फॉलो होगा। अब जैसे मान लो कोई एक हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, कल को एक बुक निकले, जैसे मान लो एक बुक निकले, जैसे मान लो ट्रायंगल पैटर्न जब भी ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम लोग सेल करते हैं और अचानक ऐसे हो जाता है, ये पैटर्न फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा मान लो, तो सब जाके जब थोड़ा वेट करेंगे फिर जाके सेल करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि नहीं अब ये वाले फॉर्म कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस यही है ना, बट सबको लगता है कि नहीं ये रिजिड पैटर्न है, मतलब अगर बन गया दैट मींस मार्केट ऊपर जाएगा। ये नहीं है। मार्केट अगर ऐसा रहता ना तो कोई मतलब सभी पैसा बना रहे होते अगर ऐसा होता तो। देखो, मैं हमेशा कहता हूं चार्ट मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब मेरे पास अगर मान लो 5000 10,000 करोड़ हो, तो ये ग्रीन कैंडल जितना बना हुआ है, ये रेड कैंडल कहीं ना कहीं मैं इधर बंद कर सकता था। फिर आप बोलते कि बियरिश मोरुबुजू है, बियरिश इनगल्फिंग है, ठीक है, इसको कवर अप कर दिया, अब यहां सेल करेंगे। अब मेरे पास फिर से अगर पैसा है तो फिर मैं अगर कर दूंगा तो फिर बोलेगा अरे ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, स्टॉप लॉस हो गया। तो ये चीज मैनिपुलेट हो सकता है। बस आप इतना रोको कि आप जो रिस्क रख रहे हो उसको मत छोड़ो, उसको मत छोड़ो। उसके बाद देखो ना मार्केट खुद देगा। देखो, सब तो यही कहते हैं, बट कैसे फॉलो करता है? मैं बोलता हूं एक्सपेक्टेशन भी कम रखो। वो लोग बोलते हैं 10 लाख रुपीज मैंने बना लिया। अरे बना लिया भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मान लेता हूं 10 लाख रुपीज आपने बनाया, रिस्पेक्ट करो, बट देखो, फैक्ट चेक करो कि ठीक है मैंने इतना पॉइंट पे बाय किया, इतना पे सेल किया, ठीक है, मैं कितना ले पाता, मेरा कैपेसिटी कितना है। अगर मेरे पास 10,000 रुपीज है, मैं क्यों देखूं उस लाख रुपए वाले प्रॉफिट को और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे पास 10,000 रुपए और कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए बनाऊंगा। अपना बिजनेस का कैपिटल समझो कि कितना आपके पास कैपिटल है, उस पे आप कितना रिटर्न्स बनाना चाहते हो। कितना आपके चाहने से नहीं होगा, बट एक मतलब अनुमानन 20% रखो, 20 से 30% एज पर ईयर। अब बोलोगे ये कितना कम है यार, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप अपने ट्राई करो और 50-60% बना लीजिए या फिर 100-200% बना लीजिए। मैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं उसको प्लीज मैं कहूंगा कि आप इसको थोड़ा फॉलो करके देखो। 20-30% ट्राई करो कि आपके पास लेट्स से 10 लाख रुपीज है तो 3 लाख रुपीज बनाने की कोशिश करो एज पर ईयर। ठीक है, उससे ज्यादा मत सोचो। 3 लाख रुपीज बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो इसको ये सोचो। आप जिसके पास 1 लाख रुपीज है 30,000 बनाने की कोशिश करो, तब भी अच्छा है। आप बोलोगे 30,000 रुपीज इन अ ईयर क्या होगा, कोई बात नहीं, ये ट्रेडिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको ये बिजनेस या फिर ये जॉब है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स इनकम आएगा। आफ्टर दैट अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तब सोचो जब आपका स्किल अच्छे लेवल पे जाएगा तब क्या होगा। ये चीज उतना टाइम कोई देना ही नहीं चाहता है। आप अपना सोच रहे हो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल मेरे पास 10,000 रुपीज है, उसका 10% बनाऊंगा, 1,000 रुपए बनेगा, तो क्या फायदा होगा 1,000 से, क्या होगा। ठीक है, आप अगर 1,000 बना लेते हो ना तो 99% या 90-95% में आप नहीं हो। ये कॉमन सेंस लगाओ कि 90-95% में आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये लूज करते हैं। ठीक है, आप एटलीस्ट 10% 1,000 रुपए लेके आए विद इन अ ईयर। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में लेके आ गए और भाग गए, ऐसा नहीं। मतलब एक ट्रेड करते करते, रिस्क को मैनेज करते हुए, एक लॉन्ग रन पे ट्रेड करते हुए, तब जाके आपने कुछ प्रॉफिट बनाए, तब जाके आप कहोगे कि हाँ ठीक है, मैं कहीं ना कहीं कुछ लेके आया हूं मार्केट से। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना है। सो यहाँ पे मतलब मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा है
कि यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। मार्जिन बेनिफिट है, मार्जिन बेनिफिट है, ठीक है, मार्जिन बेनिफिट ले लीजिए और आप 1 लाख का ट्रेड 10,000 में कर लोगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं फिर से आपको एक व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं, आप इसी को एज्यूम करते हैं और इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपीज है, ठीक है, एक पर्सन के पास लेट्स सी 1 लाख रुपीज है। ए, यहां पे भी 2 कंडीशन लेंगे, ये एक बी, इसके पास 10,000 रुपीज है और इसके पास कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए। ठीक है, इसके पास 1 लाख रुपए मार्जिन बेनिफिट इसने लिया है, जो कि बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं कि और ये मुझे बहुत ही खराब लगता है जब मैं देखता हूं उतने बड़े बड़े, मुझसे काफी एज में बड़े हैं वो लोग, और वो लोग गलत राह पे लेके जा रहे हैं आपको। मार्जिन बेनिफिट बोलते हैं, मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं, आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, और 10,000 में आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, आप ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं मान लेता हूं, चलो मैं इसको एग्जाम्पल एकदम समझना इसको मैं क्या बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, वरना आप लोग भी उस साइकिल में घूमते रहोगे और कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं दिमाग में घुसेगा, और कहीं ना कहीं आप मतलब फिर किसी ना किसी को कल एक और स्कैम हो जाएगा, या फिर कल एक और कुछ झूठा झूठा प्रॉफिट दिखाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आप लोग उसी में फंसे रहोगे, और फिर बोलेंगे कोर्स ले लो, मेरे पास एक मस्त इंडिकेटर है, आपको बाय बता देगा, सेल बता देगा। यही सब आप घूमते फिरते रहोगे और उन लोग को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, अपने आप को नहीं। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पे 10,000 रुपीज है और उसने 1 लाख का, ये एक पर्सन है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, एक जो कि उसका 1 लाख रुपए का एग्जीक्यूशन है। ठीक है, रिस्क उसने लिया है 2%, जो कि है 2,000 रुपीज। ठीक है, वही ट्रेड, सेम एग्जैक्ट ट्रेड मार्जिन बेनिफिट के द्वारा इसने लिया है 10,000 रुपीज पे। रिस्क कितना रहेगा? एग्जैक्ट सेम, क्यों? क्योंकि रिस्क है। ठीक है, तो आपका 1 लाख का ट्रेड ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए 10,000 है तो आप मार्जिन बेनिफिट से कम रिस्क हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है एज पर टेक्निकल, मतलब नॉट ट्रेडिंग के दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जैसे मान लो 1 लाख रुपए का ट्रेड ले रहे हो, 2,000 रुपीज आपने भी रिस्क रखा, इसने भी 2,000 रुपए का रिस्क रखा। ठीक है, अब मान लेते हैं प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं प्रॉफिट हो गया। आप लोग को जो सबको सुनना चाहता है कि प्रॉफिट हो जाए तो क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा, लेट्स इसने 4,000 रुपए बनाए। अगर 1:2 की अगर हम बात करें तो सिंपल सा, तो 4,000, दैट मीन्स इसने 4% बनाए। ठीक है, 4% बनाए। अब बोलोगे 4% तो कुछ भी नहीं होता है, बट इसने 4,000 रुपए बनाए, मतलब 4,000 जो कि है अराउंड 40%। 10,000 पे अगर 4,000 दैट मीन्स 40%, सो 40%। अब बोलोगे ये ना ग्रोथ हुआ है। अब जैसे मान लो 10,000 रुपीज पे उसने 4,000 बनाए, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई मैंने प्रॉफिट किए, 10,000 लगाया, 4,000 बनाया मार्जिन बेनिफिट लेके, जो कि बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं। मैं इसके एकदम अगेंस्ट में हूं। मार्जिन बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिनके पास कैपिटल है, जिसमें वो जो 1 लाख वाला है ना, जो फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो अगर मार्जिन बेनिफिट लेता है एक ही ट्रेड के लिए, अब ऐसा नहीं कि 2-4 ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, एक ही ट्रेड के लिए, तो ठीक है, उसके पास अभी भी रिमेनिंग कैपिटल है, वो दूसरी जगह का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, वो चीज ठीक है। बट ये जो है, अब जैसे मान लो इसको लॉस हो गया, मान लेते इसको लॉस हो गया, क्यों? प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मार्केट लॉस भी दे सकता है। तो मान लेते 2,000 रुपीज का लॉस हो गया, दैट मीन्स 10,000 का 2,000 इज इक्वल टू 20%। 20% आपने इरोड कर दिया। अब आपके पास 8,000 रुपीज है। ठीक है, अब आपके पास ना ट्रेड करने के लिए कैपिटल, अब बोलोगे 8,000 तो है, बट आप मार्जिन बेनिफिट 10,000 रुपीज से ऊपर ही आप ले पाते ना। 10,000 रुपीज आपका मिनिमम मार्जिन था, अब 8,000 हो गया ना, आप ट्रेड ले पाओगे ना इसको रिकवर कर पाओगे। आप सोचोगे कि मैं इसको रिकवर कैसे करूं, आ जाओगे इक्विटी मार्केट में। ठीक है, तो अब आ जाओगे इक्विटी मार्केट पे, आप सोचोगे 2,000 कैपिटल बना लूं, मतलब 2,000 बनाऊं तब जाके आपको 10,000 होगा, फिर जाके ऑप्शंस करूंगा। तो ये मार्जिन बेनिफिट समझना पड़ेगा कि ये भी एक मतलब एक स्कैम ही है। अब इसको अगर सबको स्कैम सोच रहा है तो स्कैम ही है ये, मतलब सबको उल्लू बनाया जा रहा है। मार्जिन बेनिफिट किन लोगों के लिए है? जिनके पास, अगर मैं एकदम मोटा मोटा बोलूं, जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इक्विटी में भी करता हूं, ऑप्शंस में भी करता हूं, फिर बाइंग भी करता हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक ट्रेड लिया, दैट मीन्स 10,000 रुपीज का मार्जिन बेनिफिट पे मैंने ट्रेड लिया, मुझे 10,000 रुपीज लगा, एंड राइट नाउ मेरे पास एक रिस्क जो भी है 2,000 रुपीज। मेरे माइंड में क्या है कि मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपीज और 2,000 का रिस्क ले रहा हूं, दैट मीन्स 2% ले रहा हूं, ज्यादा कुछ हाथी घोड़ा नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है मुझे। दैट मीन्स अगर मैं लॉस भी कर रहा हूं, कोई इशू नहीं, 2% लॉस कर रहा हूं। अब यहां पे 10,000 रुपीज लगा के मैंने 2,000 लॉस किया, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे पास राइट नाउ 90,000 रुपीज अभी हैंड में है। दैट मीन्स अगर मुझे नया अपॉर्चुनिटी या फिर नए कुछ ट्रेड्स मिलते हैं या फिर कहीं इक्विटी में मिलता है कुछ भी,
तो मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा और कुछ ना कुछ रिटर्न्स, जैसे हम लोग ट्रेड करते कुछ रिटर्न्स बनाने के लिए तो बनाने की कोशिश करूंगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब लेट्स सी 90 ऐसा भी होते हैं, ऐसा सिचुएशन आता है कि मान लो 10,000 रुपीज आपने पुट किया और मैंने 2,000 का रिस्क लिया, ठीक है। समटाइम्स कुछ हेज पोजीशंस करने पड़ते हैं। हेजिंग क्या होता है वो आने वाले टाइम पे कभी मौका मिलूंगा तो जरूर बताऊंगा, और क्या जरूरी बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा कैसे हेज करना है, क्या होता है हेजिंग, ठीक है। उससे अब हम लोग चलेंगे, समझेंगे। बट ये जरूरी है, हेज हमेशा जरूरी होता है मार्केट के लिए। तो क्या है ना कि जैसे मान लो आपके पास अभी 90,000 रिमेनिंग है, तो 90,000 को कहीं ना कहीं आप मतलब इन्वेस्ट करके जब अपॉर्चुनिटी मिला तो अब जरूर उसको लगा सकते हो, अथवा आप लोग हेज कर सकते हो। जैसे मान लो कभी कभार, एक मोटा मोटा एक समझाने की बात कर रहा हूं, एकदम एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं बट सब मोटा मोटा बता रहा हूं। क्या है ना कि जैसे मान लो एक चार्ट है, लेट्स सी इसको चार्ट समझते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ये कर दे रहा हूं। जैसे मान लो आपका एक विजन है कि मार्केट यहां जाएगा, ठीक है। आपका एक विजन है कि मार्केट इस पॉइंट पे जाएगा, बट इसने आपने कोई ट्रेड पंच किया, ओके। सो यहां पे आपने बाई किया, लेट्स सी यहां पे मैंने पुट शॉर्ट किया, पुट सेल किया, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, पुट सेल किया और कहीं ना कहीं इसको शॉर्ट किया हूं, मतलब पुट किया हूं कि कहीं ना कहीं मार्केट इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब अगर लेट्स सी मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है और यहां पे कहीं ना कहीं बेस्ट सपोर्ट है, कहीं ना कहीं यहां पे थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहां पे कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस भी है, तो ठीक है। अब जैसे मान लो यहां तक जब तक आता है तो थोड़ा सा पुट सेल में थोड़ा सा एक 2,000 की जगह कहीं ना कहीं हो सकता है कि 3 हो जाए, 3 से 4,000 भी हो जाए। लॉस की बात करो तो क्या होता है ना, ऊपर से हम लोग एक कॉल सेल करते हैं। जैसे मान लो कॉल सेल करते हैं टिल जब तक कोई ब्रेक ना हो, कोई अच्छा स्विंग। ऐसा नहीं है कि होल्ड कर रहे हैं और सेल करते जा रहे हैं उसको होल्ड करें, ऐसा नहीं ठीक है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं एडजस्टमेंट, ज्यादा एडजस्टमेंट्स करोगे मर जाओगे, ज्यादा एडजस्टमेंट्स मत करो। थोड़ा एडजस्टमेंट चलता है बट ज्यादा एडजस्टमेंट्स बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स मतलब जो भी है मिस्टेक्स को समझो, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स चलता है बट ज्यादा नहीं, मतलब एग्रेसिवली एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं जबरदस्ती, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या विजन था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये विजन था, तो मैंने पुट सेल किया और कॉल भी सेल किया जब ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, टिल यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेट्स सी यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मैंने कॉल सेल किया। अगर टिल जब तक मार्केट नीचे आता है तब मैं देखूंगा कि ठीक है यहां तक जो भी अगर मान लो नीचे जाता है तो मैं पुट शॉर्ट, जो भी मैंने पुट शॉर्ट किया था उसको निकाल दूंगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है जो भी अच्छा सपोर्ट था तो उसको निकाल दूंगा मैं और मैं कॉल को होल्ड करूंगा। ये एज पर हेजिंग की बात कर रहा हूं। अगर मान लो यहां से ऊपर जाने की लगा तो मैं डेफिनेटली जो मेरा विजन था उस पर अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं टिप थोड़ा सा और होल्ड करूंगा, एटलीस्ट वापस 50% के ऊपर कहीं ना कहीं वापस आ जाए कि एटलीस्ट ठीक है सेफ जोन पे आ जाए, तब जाके मैं अगेन अपना कॉल शॉट जो भी है थीटा डीके, जो टाइम डीके की वजह से जो भी कुछ मिला होगा मैं उसको बुक करूंगा। मेरा विजन यहां तक था, भले मैं 4,000 का लॉस देखा मतलब उसमें, बट कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट देखा तो ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं 2,000 का ही लॉस चल रहा होगा या 1,000 रुपीज का लॉस चल रहा होगा। इसको कहते हैं हेज करना। और बहुत सारे हेज पोजीशन है, ऐसा नहीं बोल रहा, एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं कि इसको कैसे समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना यही क्या हेजिंग है, बहुत सारे हेजिंग होता है, ठीक है। आप कोई इक्विटी को भी हेज करते हैं, फिर फ्यूचर्स को भी हेज करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैं एक सिंपल सा एक हेजिंग का सिंपल सा एक थॉट बताया, ठीक है। सो अब जैसे मान लो मैंने अभी जो डिस्कस किया हम लोग ए के पास और बी के पास, तो ए के पास 1 लाख रुपीज है और बी के पास सिर्फ 10,000 रुपीज है, जो कि सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं कि मार्जिन बेनिफिट लेके आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैं अगर बोलूंगा जो भी ये वीडियो देख रहा है या फिर जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है, सो वो लोग को मैं कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट जिनके पास कम कैपिटल है वो लोग एटलीस्ट मार्जिन बेनिफिट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका जो इतना इरोड होगा हो सकता है आप लॉस करो, हो सकता है प्रॉफिट करो, बट मैं प्रॉफिट की बात नहीं करता हूं, मैं लॉस की ही बात करता हूं। लेट्स से आपको लॉस ही हो गया, तब क्या, लेट्स से आपका 20% इरोड हो जाएगा, तब सोचो क्या होगा आपका हाल। अब बोलोगे मार्जिन, अरे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बट जैसे मान लो आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपको एक बैल से लड़ना है ठीक है। अब जैसे मान लो एक बुल है, आप एक रिंग में हो और एक बुल से लड़ाई करना है आपको, और आपका एक स्टेरॉइड लगा के फाइट करना है। आपको पता है कि आप उससे फाइट नहीं कर सकते हो, आपको पता है कि मैं बुल से नहीं फाइट कर सकता हूं, और एक पर्सन है जो कि डेली बुल से फाइट करता है, ठीक है। वो डेली अपने बुल को हरा देता है, जो भी ऐसे फाइटिंग करता है, बट आपको पता है कि आप नहीं लड़ सकते हो, 5 मिनट भी टिक नहीं सकते हो। आपने बस स्टेरॉइड लगा लिया है, हाथी शरीर मोटा हो गया एकदम बॉडी बिल्डर टाइप, और आपको लग रहा है कि मैं हरा दूंगा।
क्यों? आपको बस स्टेरॉइड मिला है और कुछ नहीं मिला है। ये मत सोचो कि आपके पास पावर है, कैपेसिटी नहीं है आपके पास। मतलब आप अपने आप को समझो कि मेरे पास उतना बैकग्राउंड में पैसा नहीं है। अगर मैं लॉस कर दिया, दैट मीन्स मैं मार्जिन बेनिफिट तो लिया ही, कोई बात नहीं, उससे कोई टेंशन नहीं है, बट लॉस लिया, वो जो ज्यादा मार्जिन मुझे लॉस होगा, ज्यादा परसेंटेज लॉस होगा, उसको अब रिकवर करने के लिए मुझे इक्विटी मार्केट में चले जाना होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत लोग ही गलत राह पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ कोर्स बेचना पड़ रहा है। मतलब बेच रहे हैं और उल्टा पुल्टा सोच या फिर कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं कि आप लोग मेरे पास आ जाओ, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी होगा मेरे पास, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखा दूंगा मैं तो कहता हूं आप कोई भी किताब पढ़ लो, कहीं भी इंटरनेट से सीखो, और कोई जरूरत नहीं उनके पास। मैं फिर बोलता हूं, पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियोस में बोल दिया हूं कि क्या उनके पास कुछ जैकपॉट स्ट्रेटेजी है? द आंसर इज नो। नहीं, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा जाओगे ना, देखो अब बोलोगे आप कैसे बता रहे हो, क्योंकि मैं नहीं गया हूं, क्योंकि मुझे जब अभी मैं मेहनत किया, मैं जो भी 3 साल हो गया, अब देखते रिजल्ट दिख रहा है। मैं पहले भी कहा था सबसे फर्स्ट वीडियो में कि मैंने ये चैनल, तीसरा चैनल है ये मेरा, क्योंकि मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं क्या ही वीडियो बनाऊं। ठीक है, मतलब खुद ही नहीं प्रूफ कर पा रहा हूं अपने आप को, और मैं चला हूं सिखाने के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे मैं वीडियो, वो अभी भी पड़ा हुआ है, चैनल अभी भी है, तो मैं जरूर दिखाऊंगा उसको। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो उनके पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। लेट्स सी, मैं बता दूंगा, ये ब्रेकआउट होगा ना तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये 1:2 का टारगेट होगा, ये होगा ट्रायंगल पैटर्न होगा ना अगर ये ब्रेकआउट होगा ना तो ये 1:2 का, ये 1:3 होगा, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये है एम पैटर्न। अरे पैटर्न सारे फॉलो होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सब फॉलो नहीं होते हैं, बट इससे ज्यादा आपको क्या सीखना है? आप एक सेटअप कोई भी चूज कर लो, कहीं से भी चूज कर लो, इंटरनेट हो गया, बुक्स हो गया, कहीं से भी चूज करो, उसी पे लगे रहो। और मैंने कैसीनो बताया ना, वही रूल एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, और कुछ नहीं सीखना है आपको, कुछ नहीं सीखना है। बस वो जो कैसीनो वाला मैंने वीडियो बनाया है उसको चेक करो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा, वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, समझाने की बोल रहा। ये जो थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लगभग 36 मिनट का है, तो 30 ये मैंने बताया क्यों, मैं कैसीनो खेल के बता रहा था कि ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है। कोई भी सेटअप ले लो और कैसीनो वाला चीज पुट कर दो, फिर देखो अगर रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो आप लोग जो बोलोगे सो। ठीक है, सो मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। देखो वैसे तो लंबा हो ही गया है काफी, बट मैं थोड़ा सा लंबा, मुझे कट करके पसंद नहीं है कि आधा बात बोलूं आधा बात नहीं बोलूं, पूरा जो बात है एकदम एग्जैक्टली बताना पसंद, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैं ट्राई करता हूं कि डेली एनालिसिस थोड़ा छोटा रखूं, और थोड़ा ये सारी जो बातें हैं जो जरूरी हैं, और जो कि सबसे जरूरी, सेबी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि गलत एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हमारे जो भी लोग थे वो गलत राह पे जा रहे थे, और अच्छा है कि थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगे और समझ में आए कि नहीं यहाँ पे कैसे रिटर्न्स बनते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स लोग नहीं बना पा रहे 50-60% पर ईयर, 60-70% या 100% ईयर, तो हम लोग कौन सा बड़ी बात है। जस्ट हम ध्यान रखो कि 20 से 30% बना लो, बहुत काफी है। उस अगर 10% भी बना रहे हो ना तो आप बहुत मजेदार ट्रेडर हो, बहुत मजेदार, मतलब आप किसी से कम नहीं, याद रखना। ठीक है, आप किसी से कम नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।